Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है, पहले भी आप मेरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम अभी कोरोना का फेज चल रहा है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के तहत आप घर पे रहिए, घर से पढ़िए और जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसको पढ़ें। साथ ही किताब भी पढ़ें ताकि आपको आसानी रहे और क्वेश्चन पैटर्न भी आप देखते रहें, क्योंकि अब तक आपका हमने काफ़ी पोर्शन करा दिया है, तो उसमें आपको अब समझने की फेज है, तो उसको समझ कर पढ़ें। बाकी का रिवीजन करते रहें, जो हमने पढ़ा दिया उसका आप रिवीजन करें और जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ के साथ पढ़ें। इस तरह की ये रहेगा तो आपका सिलेबस पूरा भी होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। ये आपका सिलेबस है जो कि हम लगभग अधिकतर क्लासेस में बता रहे हैं ताकि आप उससे परिचित रहें। ये हमने पोर्शन करा दिया अब तक 3 यूनिट्स, और अभी हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एज इलस्ट्रेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रेनकुलेसी, ब्रेसिकेसी, पेपेरेसी फैमिलीज। तो हम पूरे मेंबर्स न लेके फिलहाल जो 1-2 प्लांट आपको वो पढ़ाएंगे जिनके फ्लावर्स आप कर चुके हैं, तो आप इन टर्म से फैमिलियर हो जाएंगे, टर्म्स भी बताएंगे, फिर इसको प्रॉपर वे में पूरी फैमिली लेंगे ताकि उसका अन्य मेंबर से कंपैरिजन भी हो जाएगा। जैसे सपोज करो ब्रेसिकेसी है, ये आपने 11th-12th वाले जो सिलेबस है उसमें पढ़ रखा है, तो हम उससे लेंगे ताकि आपको ये पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसकी टेक्निकल टर्म्स रहेंगी डिस्क्रिप्शन की, तो वह और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसी क्रम में जब हम इसके एक प्लांट इसका ले लेंगे, एक मालवेसी का ले लिया सपोज करो, गुड़हल का, तो फिर आप टेक्निकल टर्म से फेमिलियर हो जाएंगे, तो उनको भी समझाते हुए फिर हम पूरी फैमिली का लेंगे और उसमें क्या वेरिएशन आता है प्लांट्स में फैमिली विद इन फैमिली, वो हम लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आपका सिलेबस है और हम इस वाले यूनिट 4th को ले रहे हैं। आज हम सीधे आपको लैपटॉप से के जरिए खेतों में ले चलते हैं। अब सभी यहीं रहते हैं और इस बेल्ट में सरसों ग्रो भी होती है, तो आपने ये खेत देखा होगा इस तरह से। तो ऐसे सरसों के फ्लावर हैं, नेचर में प्रेजेंट हैं, किसान उगाते हैं अच्छी वैरायटी के, और उसी पर्पस के लिए बॉटनी में अध्ययन करा जाता है। ये इस तरह से सरसों का फ्लावर है, पूरा पुष्प क्रम है जो कि येलो येलो आपको दिख रहा है। ये वाला क्या भाग होते हैं इसके, क्या अभी इसमें आएगा। और जो लोग पूरी तरह शहर के हैं, खैर यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है, गांव कोटा से हटते ही ये फ्लावर प्लांट दिख जाते हैं, तो वो ये भी सोचें कि फिल्मों में उन्होंने देखा होगा। ध्यान रखें, ये इस तरह के सीड हैं सरसों के जो कि आप डे टू डे में काम में लेते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें। ये सरसों के बीज हैं और ये सरसों का ऑयल है जो कि आप देखते हैं, सब आप जानते हैं। तो ये इससे निकलता है, कहने का मतलब ये इससे निकलेगा। क्या प्रोसेसिंग है ये इकोनॉमिक बॉटनी में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इसका टैक्सोनॉमी या प्लांट इंट्रोडक्शन के हिसाब से कि प्लांट के क्या कैरेक्टर्स हैं। ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास में जब हम मतलब आगे लेंगे तब हम इसके प्रोडक्ट लेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। ये इस तरह से सरसों के बीज हैं, ये जो आपने देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो आराम से देख सकते हैं। इस तरह से बीज है सरसों, राई, ये सब वेराइटीज़ है इसी ब्रेसिकास की। ब्रेसिकेसी फैमिली का बच्चों मेंबर है, क्रूसीफेरी भी इसको कहते हैं। हम दोनों लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, भी ध्यान रखें, हिंदी इंग्लिश। हमारे खुद के भी बेसिकली हिंदी मीडियम रहा है, बाद में धीरे धीरे हमने इंग्लिश में करा, क्योंकि आगे की क्लासेज इंग्लिश में ही होती है, इसलिए आप भी धीरे धीरे कोशिश करें इंग्लिश से फैमिलियर होने की। ये इसकी ब्रेसिकेसी, इसको क्रूसीफेरी फैमिली भी कहा जाता है। ध्यान रखें, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, लिखने के लिए पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव भी, 4 में से कौन सा एक नाम है ये पूछ लेते हैं। डिवीजन फेनेरोगेमिया, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज थैलेमिक फ्लोरी,
ऑर्डर पेराइटेल्स और फैमिली क्रूसीफेरी। जहाँ तक रहा मामला इसके स्वभाव का, प्राय ये 1 वर्षीय या बहुवर्षीय शाक होते हैं, हर्ब होते हैं मतलब। इसमें जलीय रस वाटरी सैप पाया जाता है, जिसमें ग्लूकोसिनोलेट, सरसों तेल या मायोसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी कारण इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। आपने देखा होगा सरसों के प्लांट में जब हम पत्ते को लेके मसलते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार की गंध होती है, जो कि बेसिकली इस ग्लूकोसिनोलेट के कारण होती है, ये ध्यान रखें। देन जड़, मूसला प्रकार की जड़ पाई जाती है, मूसला मूल पर पाई जाती है। परंतु कुछ पादपों में मूल भोजन संग्रह के कारण फूल जाती है, जैसे मूली में तरकुरु और शलजम में कुंभी रूपी देखी गई। ये फैमिली का बता रहे हैं क्रूसीफेरी का। तना जहाँ तक है हर्बेसियस है, शाकीय है, इरेक्ट है, ठोस है। ठोस और खोखले का पता बच्चों स्टेम का टीएस काट के भी पता लगा लेते हैं। बेलनाकार है या मूली शलजम में तना अत्यंत कम विकसित होता है। जहाँ तक पत्ती का है, सरल, एकांतर, रेडिकल, स्तंभिक या प्राय एंटायर होती है। कभी कभी ये लॉब्ड भी होती है। सवंत, एक्स स्टिपुलेट है, अनुपर्णी है, जलिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है इसमें। मूली और शलजम में मूलस तथा सरसों में वीणाकार लाइरेट प्रकार की होती है। पुष्प इब्रेक्टिएट प्रकार का है, पेडिसिलेट है, बाइसेक्सुअल है, त्रिज्या सममित है, यानी कि इसको किसी भी एंगल से 1 से 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है। जबकि मटर का आपने देखा होगा वो जाइगोमॉर्फिक होता है, जो आपने स्कूलिंग में ही पढ़ा है और अपने अभी आएगा भी से। कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी होता है कुछ प्लांट्स में इस फैमिली में। हाइपोगाइनस है, डाइमीरस है, टेट्रामीरस है एवं साइक्लिक है। जहाँ तक नाम कैलिक्स या बाह्य दल पुंज का 4 बाह्य दल पाए जाते हैं। पृथक दलीय पॉलीसिफेलस है 2 एकांतर चक्रों में। प्रत्येक चक्र में 2 बाह्य दल होते हैं। कोर छादी विन्यास है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, डेसिडुअस है। अध्य या पश्चिम दल बाहर की ओर तथा दोनों पार्श्व दल भीतर की ओर स्थित होते हैं। कोरोला दल पुंज, वो बाह्य दल थे हरे वाले जो कहेंगे, और ये दल पुंज का है। 4 दल पाए जाते हैं। पृथक दली है, कोर स्पर्श यानी कि वेलवेट एस्टिवेशन है। दलपुंज बाह्य दलों के एकांतर एक चक्र में विस्तृत होते हैं। प्रत्येक दल में 2 भागों में विभाजित रहता है। दल का निचला भाग जो संकीर्ण होता है नखर, तथा दल का बाहरी भाग जो फैला निकला होता है इसको लिम्ब या फलक कहते हैं। इस प्रकार का विन्यास क्रॉस रूप एस्टिवेशन कहलाता है तथा दलपुंज क्रॉस दल पुंज कहलाता है, जो इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है। एंड्रोसियम या पुमंग 6 है संख्या में, 2 चक्रों में है, इसलिए टेट्राडाइनेमस कहलाता है, चतुर्दीर्घी कहलाता है। 2 पुंकेसर छोटे तथा पार्श्व और भीतर 4 बड़े एवं माध्यमिक चक्र में। पुंकेसरों के आधार पर मकरंद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। परागकोष्ठ द्विकोष्ठ की आधार लग्न अंतर्मुखी, इंट्रोज अंतर की तरफ भी आएगा, डायग्राम बच्चों से बताएंगे। अंतर्मुखी तथा अनुलंबीय स्फुटन युक्त है। जायांग जो है बाइकार्पेलरी है, युक्तांडपीय सिनकार्पस है। अंडाशय सुपीरियर है, एक कोष्ठ की है, परंतु विकास काल में स्यूडोसेप्टन के कारण या रिप्लम जिसको कहते हैं के बनने के कारण द्विकोष्ठ की दिखाई देता है। भित्ति लग्न पेराइटल प्रेजेंटेशन, प्रत्येक कोष्ठ में एक या अधिक बीजांड, वर्तिका एक छोटी और वर्तिकाग्र द्विपालित होती है। जहाँ तक रहा मामला फल का, फल सिलिकुआ प्रकार का है और एक्सेप्शन फॉर्म में इस फैमिली में सिलिक्यूला भी पाए गए। ये इस तरह से डायग्राम है जो अभी हमने लिखा हुआ आपको समझाया, ये इससे आप और समझ सकते हैं। जैसे ये फ्लावर है इसका, ये इस तरह के फ्रूट्स फली कह सकते हैं इसको, वह है ये पत्ती है जो हमने बताया। ये इस तरह से अंडाशय है। जब इसका हम टीएस काट के देखेंगे तो इस तरह का ये दिखाई देगी ओवेरी, इस तरह से इसमें ये बीजांड लगे हुए हैं। टेट्राडाइनेमस यानी कि ये जैसे 2 और ये 4 इस साइज के 2 + 4,
तो ऐसे ही हम यहाँ इसको दिखा रहे हैं। ये ऐसे लेबलिंग करेंगे आप, एक पुष्पीय शाखा, एक सिंगल फ्लावर, देन पुष्प का LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। TS होता है एक्सिस से 90 डिग्री और ये 180 डिग्री यानी कि पैरेलल टू एक्सिस, तो ये LS का आ जाएगा। और ये इस तरह से पुमंग जायांग अंडाशय का ये TS है। ये H वाला जो TS काटा, इस वाले पोर्शन का इस तरह से ब्लेड से सेक्शन काटा। बात प्रैक्टिकल की जब वीडियो दिखाएंगे या इस कॉलेज खुले तो कराएंगे, जब आपको आएगा कि इस तरह से एक्सिस के 90 डिग्री पे जो सेक्शन काटा जाएगा वो TS कहलाता है। तो ऐसे इसका TS काटा जाएगा, क्योंकि ओवेरी का TS कहलाएगा। ये इस तरह से ये फ्लावर्स सरसों, ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में जैसा कि हमने पहले की क्लास में ही बताया था कि इस तरह से ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये प्लस है, और अगर जाइगोमॉर्फिक तो प्रतिशत वाला निशान लगाते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, इससे ये और ये प्लस, और इस तरह से ये 4 है, 2 + 2, तो इस तरह से बाह्य दल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 + 2 इस हिसाब से ये लगाया गया। ये 4 है, 1 2 3 4, तो इस तरह से इसको लगाया गया। ये एंड्रोसियम 2 + 4 है, 2 अलग साइज के और 4 अलग के, तो 2 + 4 लिखा गया। ये गाइनोशियम जो कि बाइकार्पेलर, ये 2 है, क्योंकि ये ज्वाइंट युक्तांडपीय इसलिए ब्रैकेट में रखा गया। और ये माइनस जो नीचे की तरफ लगने का मतलब है कि ओवेरी ऊपर है, सुपीरियर ओवेरी को ये प्रकट करता है। ये इस तरह से फ्लावर का देख सकते हैं आप, फ्लावर पार्ट्स इसके ये इसमें और आप देख सकते हैं। तो पिक बता दी, ये बता दिया, LS बता दिया फ्लावर का, ये कोरोलाई बता दी, और ये 2 + 4 कम कर रहे हैं, तो ऐसे 2 तो ये छोटी साइज में और 4 ये अलग साइज में, ये फिलामेंट्स है। ये एंथरलोप कहलाता है। इस तरह से ये गाइनोशियम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और वही इस तरह से स्टिग्मा, यहाँ ये स्टाइल कहलाएगा पोर्शन, और ये वाला पोर्शन ओवेरी कहलाएगा। जब हम ओवेरी का TS देखेंगे तो वो इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा, जिसको TS ओवेरी कहते हैं। जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसके सेंटर में इसको बनाते हैं, क्योंकि पहले हमने बताया हुआ है आपको क्लास में। ऐसे फ्लोर डायग्राम में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अदर पार्ट्स को करते हैं, बाह्य दल, दल और केसर, और ये जाया, और ये एक्सिस को बताते हैं, मदर एक्सिस को। इस तरह का ये फ्लोरल डायग्राम बनाने का तरीका है। इसको और ज़्यादा कलरफुल वे में ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं, इसमें आपके और समझ आएगा। फ्लोरल डायग्राम ऑफ बैरसिका कैम्पेस्ट्रिस, इब्रेक्टिएट, इब्रेक्टुलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, ये बाइसेक्सुअल, K2 + 4, ये 2 + 2, K2 + 2, C4, A2 + 4, 2 इधर, 4 ये ओवरी सुपीरियर बाइकार्पेलरी, और ये इस तरह से फ्लोरल डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसी वे में देखिए बच्चों, समझ आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, उसमें भी आप इस तरह से कॉस्मोपॉलिटन फैमिली इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। बेंथम मुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सिस्टमेटिक पोजीशन है। ये इस तरह से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट विद इन्फ्लोरेसेंस इन लोअर लीफ, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर, प्लांट विद इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावरी सेपल्स, पेटल्स, रिमूव के बाद क्या है, सिलिका विद एपिकल नोच, इस तरह से इसको लेबल करा जाता है। ये सैलिएंट फीचर है, एनुअल, बाई एनुअल और पेरेनियल है इसमें। ये प्लांट इस फैमिली के ये कैरेक्टर्स है। इन्फ्लोरेसेंस टिपिकल रेसिमोस, कोरियम, रेसिम, फ्लावर, इब्रेक्टिएट, रेयरली ब्रैक्टिएट इन ये जेनेरा ब्रैक्टिएट देखेंगे। बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक,
hypogynous, calyx 4 sepals, free 2 whorls, sepals of the lateral pair sometimes secate at the base, corolla with 4 petals, cruciform arranged in the cross। अब बच्चों ऐसे शब्दों का मीनिंग निकलेगा कि क्रॉस की फॉर्म में अरेंज, इसलिए क्रूसीफॉर्म तो आप दोनों लैंग्वेज साथ पढ़ें तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एंड्रोसियम विद 6 स्टेमेंस, टेट्राडाइनेमस मीन्स टेट्रा, चार, चार लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है। टेट्रा मतलब 4। डेhiscence longitudinal, nectar is often present near the base of the stem। Gynoecium with 2 united, thus pistil single, 2 united carpels, syncarpus, rarely carpels 3, unilocular but becoming a bilocular due to the false septum। फूड सिलिकुआ प्रकार का इसके अंदर इस तरह से पाए जाते हैं। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फैमिलीज की। ये बुक्स रेफरेंस के लिए जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे या इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप इन बुक्स से पढ़ सकते हैं। ये इस तरह से हमने नया तरीका बताया है, आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ऐसे किताबें रेफरेंस बुक इनको आप देख सकते हैं जहाँ डिटेल में स्टडी की ज़रूरत है। थैंक यू बच्चों।